तो ये सवाल है तो इलेक्शन कमीशन की पेशा। तो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए ये अपहिल टास्क होगा ये दिखा पाना कि जो अभी सीएम पंजाब जो है जो चुना है ईसीपी ने, तो वो बदनीयती पर मबनी चुना है और कोई किसी पार्टी की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है और इसलिए चुना है या पे दबाव था। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तज्जियाकार भी हैं। हैदर वहीद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। हैदर वहीद साहब, इमरान खान साहब ने निगरां वज़ीर आला की तकर्री को अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है, इसका कानूनी पहलू हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो अगर जो है चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन बेंचेस के लीडर ऑपोजिशन के पे इत्तेफाक ना हो और उसके बाद कमेटी जो है उस पे उसकी भी ना कोई एग्रीमेंट हो सके, तो ये सवाबदीद है तो इलेक्शन कमीशन की पेशा। लेकिन सवाबदीद का होना या पावर का होना जो है उसके साथ एक ये भी जिम्मेदारी है कि उस पावर की एक्सरसाइज जो है वो जाहिर है कि उन्हीं पैरामीटर्स में और उसी फंक्शन के फर्दरेंस में होगी जो मकसद है आपके पावर का हासिल होने का। तो अब इसी के पास या पीसीपी के पास ये पावर इसलिए है क्योंकि जब दो मुतनाज़ा पार्टी फैसला नहीं कर पाती तो वो एक न्यूट्रल आर्बिटर है जो कि एक ऐसे केयरटेकर चीफ मिनिस्टर को तैनात करेगी जो कि जो है वो सारे तकाजे पूरा करता हो एक न्यूट्रल केयरटेकर चीफ मिनिस्टर का। तो लिहाजा बर्डन तो खान साहब पे काफी ज्यादा होगा क्योंकि उन्हें दिखाना ये होगा कि ये बदनीयती पर मबनी ईसीपी ने किया है और बहुत, क्योंकि ये है तो सवाबदीद ईसीपी की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो गैर कानूनी तौर पे या पॉलिटिकल जो है लीनिंग अगर किसी की है तो उसको करते, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दिखाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए ये अपहिल टास्क होगा ये दिखा पाना कि जो अभी सीएम पंजाब जो है जो चुना है ईसीपी ने, तो वो बदनीयती पर मबनी चुना है और कोई किसी पार्टी की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है और इसलिए चुना है या पे दबाव था या ये मुतनाज़ा शख्स हैं। ये सारी चीजें एक्चुअली दिखाना जो है वो मतलब एक कानूनी तरीके से दिखाना आसान नहीं होता। अब अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये बात सारी कि ये जो है वो नो कॉन्फिडेंस के में काफी एक्टिव थे, तो बट ये दिखाएंगे आप किस तरह। तस्वीरें तो सबके साथ उनकी आप दिखा सकते हैं, वो चैनल के ओनर भी हैं वगैरह, तो ये दिखा पाना कि ये मुतनाज़ा है आसान नहीं होगा। यानी आपके मुताबिक जिस तरह इमरान खान साहब समझ रहे हैं और जिस तरह कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि जी मुखालिफ जमातें जो इमरान खान साहब की मुखालिफ जमातें हैं इनका कनेक्शन उनके साथ बनता है या उनके साथ ज़्यादा मतलब ताल्लुक है, तो जरदारी साहब के पैगामात लेकर लंदन जाते थे, ऐसा भी कहा खान साहब ने। तो इसको साबित करना आपके मुताबिक बड़ा मुश्किल हो जाएगा हैदर वहीद साहब, और अगर ये साबित नहीं कर पाते खान साहब तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई उम्मीद ना रखे पीटीआई के वो कोर्ट में लेके जा रही इस मामले को। देखिए, जाहिर है उनको दिखाना होगा कि ये महज कनेक्टेड नहीं है बल्कि उस तरह से उनके इंटरेस्ट कनेक्टेड है कि वो उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की रखवाली भी करें। तो ये नेक्सस उनको दिखाना होगा खान साहब को, क्योंकि देखिए एक बात होती है कि हमें कॉमन समझ है कि कौन किससे अलाइंड है, लेकिन कानूनी तौर पे उसको दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि वो उसके इंटरेस्ट इस तरह से अलाइंड है कि वो उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट की रखवाली करेगा, इस तरह से इंटरट्वाइंड है उसके इंटरेस्ट, वो इस तरह से उनके साथ कनेक्टेड है। महज मीटिंग या लंच करने से कनेक्ट नहीं हो जाता इंसान इस तरह, तो दिखाना मुश्किल होता है। इवन तो आम तासुर जो है वो जो होता है लोगों का, लोग जानते हैं समझते हैं कौन किसके साथ है कौन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बॉक्सर के ऊपर भी देखे गया पाकिस्तान की अवाम को एक तोहफा ये दिया कि अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।